हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी टॉपिक्स के बारे में जिनको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। एक ओवरव्यू दे दूंगी मैं आपको इन टॉपिक्स का, जिससे अगर इन केस 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। एंड इन केस अगर आपके पास 16 मार्क्स में भी कोई और ऑप्शन नहीं बचता है तो आपके पास एटलीस्ट कुछ कंटेंट हो जिसके बेसिस पर आप आंसर फ्रेम कर पाएँ। तो चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड लर्निंग को। सो एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइंड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जिसको किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया हो। वर्ड प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसर क्या करता है? यूजर को अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। फीचर्स क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के? टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, कट एंड पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, सर्च एंड रिप्लेस कर सकते हैं, कॉपी सेंड कर सकते हैं, पेज साइज एंड मार्जिन्स, प्रिंट, फाइल मैनेजमेंट, फॉन्ट स्पेसिफिकेशन, एडिट 2 और मोर डॉक्यूमेंट्स एट सेम टाइम। ग्रामर चेकिंग होती रहती है साथ साथ में। जो वर्ड गलत होता है उसके नीचे लाइन आने लगती है जिससे हमें पता चलता है कि ये गलत है। पिक्चर्स लगा सकते हैं हम, लेआउट एक अच्छा सेट कर सकते हैं, हेडर्स होते हैं, फुटर्स होते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सब ने इसे प्रैक्टिकली किया है। 6-7 क्लास में हम सब ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अपने नाम लिख के देखे हैं, अपने दोस्तों के नाम लिख के देखे हैं, तो वही सारे फीचर्स हमें इसमें लिख देने हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस क्या है? रिड्यूस पेपर वर्क, easy to store data, provides tools like copying, deleting and formatting, time saving, error free document, student can foster their creativity through letters, essays, books, reports, articles, worksheet, memos। और अगर इस पे हम अपना असाइनमेंट बना के देते हैं तो फिर जो किसी की गंदी हैंडराइटिंग की वजह से मार्क्स डिडक्ट होते हैं उसके चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास MS एक्सेल, जिसमें हमें स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ना है। सो एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट अलाउज अस टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, ऑर्गेनाइज करने में, एनालाइज करने में हमारी मदद करता है। ये मोस्टली डाटा को कॉम्पैक्ट वे में अरेंज करने के लिए, टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। स्प्रेडशीट क्या होता है? एक बिग टेबल या मैट्रिक्स तरीके का होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एरेज होते हैं जिन्हें हम रोज एंड कॉलम्स बोलते हैं। एंड इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो स्प्रेडशीट क्या है? वर्कशीट है जिसमें सेल्स हों, यानी कि बॉक्सेस बने रहते हैं ताकि टेबुलर फॉर्म में हम अपने डाटा को इजीली अरेंज कर पाएं। नेक्स्ट बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट के बारे में। तो सबसे पहले आता है नेम बॉक्स, जो कि ये जानने में हेल्प करता है कि कौन सा सेल हमने सेलेक्ट किया है। मेन्यू बार, जिसमें फाइल, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, डाटा, विंडो, हेल्प, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। टूल बार, जिसमें ओपन, सेव, सम, फॉन्ट टाइप, ये ऑप्शंस होते हैं। रो एंड कॉलम नंबर, जिससे हमें पता चलता है कि वर्कशीट में हम कहाँ पर काम कर रहे हैं। वर्कशीट नंबर, जिससे पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर वर्कबुक में कितनी नंबर ऑफ वर्कशीट्स हैं। सेल, जिसमें हम अपने डाटा को टाइप करते हैं। चार्ट विजार्ड, जिसकी मदद से हम डिफरेंट चार्ट्स को चूज कर सकते हैं। फॉर्मूला बॉक्स, जो कि सेल में क्या डाटा है वो शो करता है। नेक्स्ट इज फीचर्स क्या है स्प्रेडशीट्स के? इट्स यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर ऑपरेटिंग विद फॉर्मूले एंड फंक्शंस, एंटरिंग डाटा टू क्रिएट अ वर्कशीट, एंटरिंग डाटा इन सेल्स, रोज एंड कॉलम्स, एडिटिंग द डाटा लाइक कॉपी, कट, पेस्ट। ऐसे ही बहुत से और फीचर्स हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एडवांटेजेस क्या है स्प्रेडशीट्स की। यूज फॉर डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा कलेक्शन, विजुअल एड्स के लिए, टेबुलर फॉर्म में अगर डाटा को रिप्रेजेंट करना है। मिनिमम ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए। स्टूडेंट की प्रोग्रेस का ट्रैक रख सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं। सर्वेज वगैरह इसकी हेल्प से किए जाते हैं। बैलेंस शीट्स बनाई जा सकती हैं अकाउंटिंग के लिए। डायनामिक कैलकुलेशंस आसानी से हो सकती हैं। प्रीसेट फंक्शंस फार्मूला हो सकता है, जिसकी वजह से कोई भी डाटा अगर हमें बनाना है या किसी भी चीज़ पर रिपोर्ट अगर हमें बनानी है तो वो हम आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पावर पॉइंट के बारे में। अ सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइंड टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशंस कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ सेपरेट पेजेस और स्लाइड्स, यानी कि
एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन जिसमें क्या होता है, पेजेस हो सकते हैं या स्लाइड्स हो सकती हैं। अब इसका इस्तेमाल भी आप सबने किया ही होगा, तो उसी के बेसिस पर आंसर फ्रेम कर देना है। दैट इट इज यूज्ड टू क्रिएट स्लाइड्स विद रिकॉर्डिंग्स, नरेशंस एंड ट्रांजिशन। सो क्या स्टेप्स हैं टू क्रिएट पावर पॉइंट स्लाइड्स? लॉन्च पावर पॉइंट प्रोग्राम, देन चूज द डिजाइन, देन क्रिएट टाइटल पेज, ऐड मोर स्लाइड्स, जितनी भी स्लाइड्स आपको चाहिए उतनी ऐड करो, फिर चार्ट्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स, आप क्या ऐड करना चाहते हो वो करो, ट्रांजिशन कोई करना चाहते हो तो वो कर लो, फिर क्या ऑर्डर होगा स्लाइड्स का वो चेक करो, एंड देन प्ले करो, फिर उसके बाद इवेल्युएट करो, अगर कोई गलती है तो उसे रेक्टिफाई करो, एंड देन सेव कर दो फाइल को। नेक्स्ट इज मेन फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट। तो पहला तो है पावर पॉइंट डिजाइन होते हैं अलग अलग, एनिमेशन, हम उसमें इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, 3D मूवमेंट्स कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग के लिए, लेक्चर डिलीवरिंग के लिए यूज होता है ये। टीचर्स इसके जरिए नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, इंटीग्रेशन के लिए वर्ड, एक्सेल और इमेजेस वगैरह को इंटीग्रेट कर सकते हैं हम इसमें, कॉम्पैक्ट नॉलेज मिलती है हमें, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, ऑडियो नरेशन कर सकते हैं हम इसमें। तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए कि फॉन्ट साइज प्रॉपर हो और हेडिंग साइज प्रॉपर हो, बैकग्राउंड कलर अच्छा हो, ऐसा ना हो कि आंखों को चुभे वो, थीम फॉर्मल होनी चाहिए, प्रॉपर कलर एंड साइज, ग्राफ्स, पिक्चर्स एंड एनिमेशन सिंपल होना चाहिए और इफेक्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो इजी टू शेयर है, फ्लेक्सिबल है, रिकॉर्ड्स भी कर सकते हैं, फोटोज, ग्राफिक्स कुछ भी कर सकते हैं इसमें, अपना खुद का डिज़ाइन चूज कर सकते हैं, मल्टीमीडिया इंसर्शन एक बड़ा एडवांटेज है, मल्टी सेंसरी अप्रोच हो जाती है, कभी भी रिविजिट कर सकते हैं, टीचर्स द्वारा यूज़ की जाती है बच्चों को नॉलेज देने के लिए, और बच्चों द्वारा भी यूज़ किया जाता है कि अगर उन्हें कोई प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करना हो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं वो लोग। डिसएडवांटेजेस क्या है? टेक्निकल इशू हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें, तो अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक स्लाइड में ऐड कर देंगे तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। लेथार्जिक एटीट्यूड एक प्रॉब्लम हो सकता है, ओवरलोड हो जाता है वर्क का कि एक तरफ टीचर्स को पढ़ाना भी है, अगर प्रेजेंटेशन से वो शो भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन में कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता है, वैल्यूएबल कंटेंट ही होना चाहिए तभी वो इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट बात करेंगे टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सो इट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो क्या है, यूजलेस है हार्डवेयर। जैसे हार्डवेयर क्या है, बॉडी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी सोल है, बिकॉज इट परफॉर्म्स ऑल बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही होती हैं। अब बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कितने तरीके के हो सकते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, यानी जिसको एक ही बंदा हैंडल कर रहा है, जैसे हमारे पीसीज, लैपटॉप्स। मल्टी यूजर हो सकता है, जैसे हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में बात करी थी, तो मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टी यूजर का एग्जाम्पल है, जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, जो कि एटीएम्स में होता है, डिजिटल कैमरास में होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि डाटा को बहुत जल्दी प्रोसेस कर देता है, क्विक होता है। फिर आता है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या फंक्शन है इसके? मेमोरी मैनेजमेंट, पूरा ट्रैक रखता है कितनी कहाँ मेमोरी है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, जो इनपुट दिया है उसे किस तरीके से प्रोसेस करना है। डिवाइस मैनेजमेंट, यानी कि इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करना, डिवाइसेस को एलोकेट करना एंड डीलोकेट करना। फाइल मैनेजमेंट का काम करता है। सिक्योरिटी, इसी की वजह से हम पासवर्ड्स वगैरह लगा सकते हैं ताकि कोई और उस चीज़ को ना एक्सेस कर पाए। कंट्रोल रखता है सिस्टम पर, अगर किसी सिस्टम में रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में डिले हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में उसकी प्रॉब्लम है। एरर डिटेक्टिंग एड्स, कुछ एरर होता है तो वो रिकॉग्नाइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। एंड देन बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, बी इट एजुकेशनल, पर्सनल और बिजनेस, ऑल्सो नोन एज एंड यूजर प्रोग्राम और प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम। यानी कि जितनी भी हमारी ये एप्स होती हैं जिन पे हम कोई भी काम करते हैं, एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड, कुछ पर्सनल, कुछ बिजनेस से रिलेटेड, वो सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके? करेक्टनेस होती है इनमें, ईजी टू यूज है, एफिशिएंट होते हैं, रिलायबल होते हैं, सिक्योरिटी होती है, डाटा को सिक्योर रखते हैं, एडेप्टेबिलिटी, एक्यूरेसी होती है, रॉबस्टनेस होती है, रीडेबिलिटी होती है।
यानी कि ईजी टू रीड होते हैं, कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन हम आसानी से ले सकते हैं इनके ज़रिए। यानी जिस भी किसी चीज़ का वो सॉफ्टवेयर हो, जैसे एजुकेशनल फील्ड का सॉफ्टवेयर हो, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सकती है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेयरेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, फ्रीवेयर होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जैसे एडोब पीडीएफ, गूगल क्रोम। शेयरवेयर जो कि ट्रायल बेसिस पर फ्री होते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए फ्री होते हैं, जैसे एडोब एक्रोबैट। ओपन सोर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और जो बंदा यूज करे वो उसे मॉडिफाई भी कर सकता है, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर। क्लोज्ड सोर्स होते हैं जिनके ऊपर पेटेंट होता है, जैसे एमएस विंडोज, एडोब फ्लैश प्लेयर। ऑन द बेसिस ऑफ यूज कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर हो सकता है जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर जैसे एडोब फोटोशॉप, पेंट शॉप। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल वाला जो डिस्कस किया है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसपे हम पावर पॉइंट बनाते हैं, गूगल स्लाइड्स वगैरह। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जैसे गूगल क्लासरूम्स या फिर कोई एजुकेशनल ऐप। तो ये था इन टॉपिक्स का एक छोटा सा ओवरव्यू। हालांकि नोट्स काफ़ी रफ हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि एटलीस्ट 2 मार्क्स के हिसाब से तो आप आसानी से आंसर लिख पाएँ। तो अगर कोशिश पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।